नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी कातिल मोहब्बत की। आज की कहानी ऐसी है जहां एक आशिक अपनी मोहब्बत से बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तारीख 3 अप्रैल 2023, जगह छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला। नक्सल प्रभावी चमारी गांव के एक घर में सोमवार करीब 9 बजे के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से आसपास का इलाका पूरी तरह से दहल जाता है। अंदाजा था कि हो न हो ये किसी तरह की नक्सली साजिश हो, मगर हकीकत तो कुछ और ही था। इस वारदात को अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि मालूम चलता है धमाके में 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक उसी घर में रहा करते थे, लिहाजा तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। धमाके की सूचना पर पुलिस की टीम मौका या वारदात पर पहुंचती है। पुलिस गौर करती है कि धमाका इस कदर खतरनाक था कि घर के परखच्चे उड़ गए थे। ईंटों की टूटी दीवारों के बीच दफन 2 लाशें बरामद की जाती है और उन्हें पंचनामे के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना किया जाता है। इसी बीच पुलिस जब मौका या वारदात को बारीकी से परखती है तो पता चलता है कि दरअसल वारदात की असली वजह घर में ही मौजूद था। लिहाजा पहला शक सिलेंडर फटने पर था, मगर जल्द ही असल वजह का भी खुलासा हो जाता है। पुलिस पुष्टि करती है कि घर पर हुआ ब्लास्ट घर के भीतर ही मौजूद एक नए होम थिएटर से हुआ था। दरअसल इस नए होम थिएटर में बारूद भरा गया था, जो पुलिस के मुताबिक किसी न किसी साजिश का हिस्सा था, जो 2 युवकों के मौत के साथ अपने अंजाम को हासिल कर चुका था। लेकिन यहाँ एक सवाल था कि आखिर इस साजिश को अंजाम तक पहुँचाने वाला आखिर कौन था। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ शुरू करती है तो पता चलता है कि घटना में मरने वाला दोनों युवक सगे भाई थे, जिनमें से एक की शादी 3 दिन पहले यानी 31 मार्च को हुई थी। शादी में ही ये होम थिएटर लड़की वालों के घर से चमारी गांव के इस घर में पहुंचा था। पुलिस जब इसकी तहकीकात लड़की वालों के घर से करती है तो वो होम थिएटर मिलने की बात से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। ऐसे में होम थिएटर की डिब्बे की जांच से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का पता चलता है। पुलिस फौरन उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर पहुंचती है, जहां दुकानदार पुलिस को उस युवक के बारे में सारी बातें बताता है जिसने ये होम थिएटर खरीदा था। अब पुलिस को इस मामले में पहली बार पुख्ता सबूत हाथ लगता है। गुनाहगार का नाम था सरजू मरकाम और पेशा था ऑटो मैकेनिक। पुलिस फौरन प्रदेश के चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश करती है और कुछ ही घंटों में उसे मध्य प्रदेश के बालाघाट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बारी थी पुलिस या पूछताछ की। कड़ी तहकीकात में सरजू मरकाम एक के बाद एक वारदात से जुड़ी सारी हकीकत कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि दरअसल मृत युवक उसके प्रेमिका का पति था, जिसके 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। सरजू मरकाम मूल रूप से बालाघाट का रहने वाला था और एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बातचीत बंद हो गई। इसके बाद उसके प्रेमिका की शादी तय हो गई और एक दिन आता है जब उसकी शादी हो जाती है। ऐसे में सरजू मरकाम ने बदला लेने की ठानी। उसने पुलिस को बताया कि साल 2005 में मध्य प्रदेश के खदान में वो काम करता था, जहां से उसने आधा किलो अमोनियम नाइट्रेट चोरी कर लिया था। अब उसने लड़की और उसके पति से बदला लेने की ठानी तो होम थिएटर को बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और सुतली का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने होम थिएटर में बारूद भरकर लड़की को गिफ्ट कर दिया और इस तरह से ये गिफ्ट प्रेमिका के ससुराल तक पहुंच गया। शादी के 2 दिन बाद लड़की अपने मायके वापस आ गई। तब उसके पति ने अपने भाई के साथ मिलकर होम थिएटर चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने होम थिएटर ऑन किया एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई। अब पुलिस के सामने आरोपी सरजू मरकाम का सारा काला चिट्ठा था। ऐसे में फौरन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहब्बत और इंतकाम की। ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनने, जानने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।